Good morning, children. Welcome to third standard, part 4, परछाई. Part 4, परछाई, page number 16, class 3, Hindi. परछाई means shadow या छाया. I will tell you the story of this poem. Do you know, children, one day what happened? One day a dog got a bread or a roti. Having got a roti lying on the way, holding the roti in the mouth, he goes to nearby the river. Seeing his shadow in the river, he considered it another dog. Think he has come to snatch his bread. And dog started barking, and the bread falls into the water. So, moral of the story, we should not do any work without thinking right. Okay, let us see. Parchai means shadow या छाया. सुनो सुनता हूँ एक कहानी, कुत्ते ने की क्या नादानी. रास्ते में पड़ी एक रोटी पाकर, नदी तीर पर पहुंचा जाकर. सुनता हूँ एक कहानी. मैंने कुत्ते के बारे में एक नादानी का कहानी सुनना चाहता हूँ. रास्ते में पड़ी एक रोटी पाकर, नदी तीर पर पहुंचा जाकर. रास्ते में एक रोटी की टुकड़ा पड़ा था. उस रोटी को टुकड़े को लेकर कुत्ते ने नदी के किनारे पर जाता है. नदी तीर पर पहुंचा जाकर नदी के किनारे पर जाता है. जल में देखा अपना साया मीन्स छाया. जल में देखा अपना साया, सारी शेखी अपनी भूल गया. समझा दूसरा कुत्ता उसको आया, लिया मुंह में रोटी को. पानी में अपना छाया देखकर और एक कुत्ता है करके समझता है. पानी में अपने छाया देखकर कुत्ते को क्या समझता है? और एक कुत्ता है करके समझता है और जोर से घमंड से भौंकता है. वह समझता है कि दूसरा कुत्ता रोटी छीनने के लिए आया है. उन्होंने समझता है और एक कुत्ता है रोटी छीनने के लिए आया है करके समझता है. नेक्स्ट पैराग्राफ. समझा अपने मन उसने, आया मेरी रोटी छीनने. सोचा उसको मार भगाऊं, फिर सुख से मैं रोटी खाऊं. उन्होंने समझता है कि उस कुत्ते को भगाऊं तो मैं बाद में आराम से या सुख से रोटी खा सकता हूँ. इसलिए उन्होंने भौंकने के लिए शुरू करता है. समझा अपने मन उसने, आया मेरी रोटी छीनने. उसने क्या समझता है? मेरी रोटी छीनने के लिए आया है करके कुत्ते समझता है. सोचा उसको मार भगाऊं, फिर सुख में रोटी खाऊं. वो जाने के बाद या उसको भागने के बाद मैं आराम से मैं रोटी खा सकता हूँ करके समझता है. लगा भौंकने शेखी में, रोटी मुंह से गिरी नदी में. बिना सोच काम जो करता है, वे ऐसा ही फल छकते हैं. और बाद में घमंड से भौंकता है, रोटी मुंह से गिरकर नदी में पड़ता है. और बिना सोच काम जो करता है उसको यही फल मिलता है करके कवि ने इस पद्य में बोल रहा है. और एक बार,
इस कविता में कवि हमें एक कुत्ते की कहानी सुना रहा है। इस कविता में कवि एक कुत्ते की कहानी सुना रहा है। इसमें हमारे लिए एक सीख है। इस कविता में हमारे लिए एक सीख मिलता है। वो सीख क्या है या एक नीति मिलता है, वो नीति क्या है? सीख है, इसलिए यह एक नीति पारक कविता है। इस कहानी से, इस पद्य से एक नीति मिलता है। वो क्या है नीति? कोई काम करने से पहले ठीक सोच समझकर करना चाहिए। एक कुत्ते को रास्ते पर पड़ी एक रोटी मिलती है। एक कुत्ता जा रहता है रास्ते में और उस कुत्ते को एक रोटी की टुकड़ा या रोटी मिलती है। रोटी को मुंह में पकड़े वह पास के नदी किनारे जाता है और रोटी लेकर नदी के किनारे पास जाता है। पानी में अपने परछाई देख उसे दूसरा कुत्ता समझता है। उन्होंने पानी में क्या करता है? अपने परछाई देखकर, अपना छाया देखकर दूसरा कुत्ता है करके समझता है। सोचता है कि वह अपनी रोटी छीनने आया है। उन्होंने मन में सोचता है कि ये कुत्ते हमारे रोटी छीनने के लिए आया है करके मन में सोचता है। उसे भागने के लिए भौंकता है। उसने भागने के लिए कुत्ते भौंकता है। रोटी पानी में गिरकर दूर बह जाती है और रोटी पानी में गिरकर दूर जाती है। नीति: हमें ठीक सोचे बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। इस पद्य का यह सीख मिलता है कि हमें ठीक सोचे बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। थैंक यू चिल्ड्रन।